हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैफ मीन आर्टेरियल प्रेशर। ये क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर? तो मेन आर्टेरियल प्रेशर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ मेजर द ब्लड प्रेशर नेसेसरी फॉर एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारा और बॉडी की जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक जो पूरी कार्डियक साइकिल होती है वहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुँचती है। उस जो पूरी कार्डियक साइकिल आर्टरी के थ्रू होता है, तो उस आर्टरी के बीच के प्रेशर को मैप कहते हैं। वो हम नॉर्मल रेंज कितना होता है 72 बिटवीन 70 to 100 mm Hg। तो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल मैप। तो इट इज़ वाइटल टू हैव ए मैप of at least 60 Hg to provide enough blood to the vital organs such as the heart, brain and kidney। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें हाई मैप और लो मैप। लो मैप क्या होता है? इंडिकेट परफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो लो जिसका बीपी लो हो जाता है तो उसके दौरान क्या है, कार्डियक साइकिल भी स्लो हो जाता है। कार्डियक साइकिल स्लो होगा तो ऑक्सीजन लेवल टाइम से वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। हो सकता है हाइपोक्सिक हो जाए, पेशेंट हाइपोक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, बीपी लो होगा तो उसमें मेडिसिन यूज क्या क्या करते हैं बीपी बढ़ाने के लिए? तो आईवी फ्लूइड सबसे पहले रस करते हैं, प्रेफर करते हैं डॉक्टर आईवी फ्लूइड लगा दो। फिर उसके बाद जैसे नहीं भी होता है तो एडीआर, नॉरेड और वैसोप्रेशन ये यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के दौरान बढ़ाने के लिए बीपी को। अब हाई मैफ में क्या करेंगे तो उसमें क्या क्या चांस रहता है, रिस्क क्या क्या है? तो ब्लड क्लॉट, हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ब्लड क्लॉट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर तभी होगा जब कहीं रुकावट होगी, क्लॉट बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। या हो सकता है हार्ट की डिजीज हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए या कुछ और हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक। तो उस टाइम यूज करते हैं मेडिकेशन बीपी को कम करने के लिए, जैसे एंटीजी हो गया, इन अदर मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिसिन है वो यूज करते हैं बीपी कम करने के लिए। क्योंकि जब हमारा मैप नॉर्मल रहेगा तो हमारे रिक्स भी नहीं बढ़ेंगे और कम नहीं होगा, तो हमारे कार्डियक साइकिल भी रेगुलर रहेगी, ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स तक पूरी पहुंचती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मैप। मैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, कितना है? अब हम बात करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कौन सा है? 120। सिस्टोलिक में फ़र्क बता देता हूँ आपको। सिस्टोलिक उसे कहते हैं जो हमारी आर्टरी का जो प्रेशर होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो आर्टरी में प्रेशर बना, जनरेट हुआ, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक उसे कहते हैं जब हमारी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब रिलैक्सेशन में आया, उस प्रेशर आर्टरी के उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो डायस्टोलिक कितना है? 80। तो हम कैलकुलेट, हमारा एक फॉर्मूला है 2 डायस्टोलिक प्लस 1 सिस्टोलिक बट्टा 3। ठीक है, तो हम 2 बार डायस्टोलिक 80 प्लस 80 प्लस सिस्टोलिक कितना है? 120। तो 120/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 280/3। 9 3 27, 9 बार चला गया भाग, फिर एक इधर बता, 3 तरफ का 9, 3 बार, फिर दशमलव लगाया, एक बचा, 3 आता जाएगा ये। तो ये हमारा निकल के आया 93
294 mm ऑफ Hg। तो ये हमारा मैप निकालने का फार्मूला है, आपको ये बता दिया। ठीक है।